Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम मिसलेनियस कर रहे थे जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 18 और 19 क्वेश्चन करवा दिया था। 20 और 21 क्वेश्चन लास्ट हमारा बचा है जो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ये चारों क्वेश्चन जो है आपका 18, 19, 20 और 21 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में आपके नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आप लोगों को ही कहता करने के लिए। ठीक है, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज प्रूव दैट मिड पॉइंट of a line segment with joint point this and this is the same as the midpoint of the line segment join the point this and this। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ये सिर्फ एक थोड़ा सा बताने लायक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जो है आपका एक, जिसको ए और बी बोल रहा हूँ, जिसके पॉइंट है 5,7 और यहाँ पे है 3,9। ठीक है ना, ये इसके जो मिड पॉइंट है, इसका जो पी एक्स और वाई, इसका जो मिड पॉइंट है, ये दूसरे लाइन सेगमेंट जो है आपका, जो आप मान लेते हो पी और क्यू, इसके भी पॉइंट कितना है 5,7 और 3,9। यहाँ पे आर ले लेते हैं अपन एक्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक लाइन का जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट है उसके जो पॉइंट है, उसका जो मिड पॉइंट है वो दूसरे लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के बराबर होगा, सेम होगा। और ऑब्वियसली अपन को क्या है, ऑटोमेटिकली दिख रहा है 5,7, 3,9, 5,7, 3,9 सबका सेम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसके मिड पॉइंट भी सेम ही आएंगे, बट वी हैव टू प्रूफ इट। तो प्रूफ करने के लिए मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या y1 प्लस y2 अपॉन में, इसको x1 y1 x2 y2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x1 कितना है 5 प्लस 3 बाई 2, कितना आया 8/2, कैंसिल आउट हो गया 4। y1 कितना है 7 प्लस 9, कितना है 9 और एक 10 और 16/2। तो मेरे पास p कोऑर्डिनेट क्या आया, p x और y इज इक्वल टू, ये मेरे पास आया p ऑफ 4,8, ये है। अब इस लाइन के भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, सेम टू सेम x1 y1 x2 y2। ठीक है, एड ऑन कर देते हैं 5 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 7 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे भी r के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,8, और यहाँ पे भी क्या है 4,8, hence same as the hence their midpoint क्या है इक्वल है, hence midpoint of P and R are same, hence proof। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहां तक होने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, 21 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अपन कह सकते हैं लेंथी क्वेश्चन है बहुत।
क्वेश्चन नंबर 21, if midpoint of side of a triangle are this and this, then find its vertex. ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चनों से अलग क्यों है? क्योंकि बाकी के क्वेश्चनों में क्या था, मिड पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें वर्टेक्स दे देते थे और मिड पॉइंट पूछ लेते थे, है ना। इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे दिया, वर्टेक्सेस पूछ लिए, है ना। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से आपका यहां पे आपने दे दिया ए बी सी, इसके मिड पॉइंट दे दिया आपको दिस वन पी क्यू आर, है ना। पी के कोऑर्डिनेट दे दिए इसने 1,2, क्यू के कोऑर्डिनेट दे दिए इसने 0,-1 और आर के कोऑर्डिनेट दे दिए इसने 2,-1। इसने मिड पॉइंट दे दिया है और वर्टेक्सेस पूछ लिया, मतलब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 और y3, है ना। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x1 y1 x2 y2 और x3, मतलब कि x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये तीन की वैल्यू हमें 6 वैल्यू निकाल के रखनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये क्या है आपके में, एक्चुअल में तो ये x और y है सारे, ये x और y है सबके सब। तो एक एक करके अपन क्या करते हैं, इसके एक बार इक्वेशन निकालते हैं, है ना। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, फॉर r के लिए r इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, r is the midpoint of side BC के मिड पॉइंट ही है ये। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इसको क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में हमारे पास ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 है ना। यहाँ पे x1 क्या है, x2 प्लस x3 बाय 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, रुको। x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। x1 कितना है मेरा पास, x2 प्लस x3 बाय 2, इक्वेशन लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई x2 प्लस x3, इक्वेशन नंबर 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x2 प्लस x3 और 2 2 जब 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। तो y कितना आपके पास, -1 इज इक्वल टू y1 कितना आपके पास, y2 प्लस y3 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। यहां पे हमने किसका निकाल दिया, r के निकाल दिया। इसी तरह से मैंने q के निकाल दिया। q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, so x is equal to x1 plus x2 by 2। x क्या है आपके पास, ये रहा x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है ना। इन दोनों की बात चल रही है। x कितना आपके पास, 0 इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 प्लस x3 बाय 2, ठीक है। x2 कितना है आपके पास, x3 है। x1 कितना आपके पास है, आपके पास x1 है। 2 0 में चला गया था, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, y1 प्लस y2 बाय 2
y क्या है आपके पास यहाँ पे -1, y1 कितना है आपके पास y1 प्लस y3 बाय, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आया y1 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस का, ये इक्वेशन हो गया आपके पास 4, ठीक है। Q की निकाल ली, R की निकाल ली, P की भी निकाल लेते हैं अब। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB साइड है, सेम टू सेम वही है, x1 y1, इसको कर देते हैं हम लोग x2 y2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, दैट इज x1 कितना आपके पास है, x1 कितना x1 ही है, और x2 क्या है, x2 है, तो एज इट इज वही हुआ। और यहाँ पे x कितना आपके पास 1 है ना, तो 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, वही है, x1 भी x1 है और x2 भी क्या है, x2 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 5 चला गया। इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर y की कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, y1 प्लस y2 बाय 2, तो y1 कितना आपके पास, y1 ही है, y2 भी है, और y कितना आपके पास 2 है, तो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे हो गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। सबके आगे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y2 बाई 3, x1 प्लस x3 बाई 3, x2 प्लस y3 बाई 2, सब हो गया अपने पास, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन क्या करते हैं कि अपन को एक की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसी वैल्यू देखो जिसके अंदर x1 x2 x3 तीनों आते हो, ठीक है ना, ताकि क्या है हम इजीली उसमें पुट आउट कर सके। तो मैं अगर करूं इसमें ओके, हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, हम क्या करते हैं कि सारे x1 x2 x वाले जो है ऐड ऑन कर देते हैं और y1 y2 वाले ऐड ऑन कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 पे x1 की वैल्यू है, इसकी इक्वेशन नंबर 3 पे है और इक्वेशन नंबर 5 पे है, तो एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, ठीक है। तो जब एड ऑन करते हैं अपन तो यहाँ पे देखो x2 प्लस x3, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ x1 प्लस x3 प्लस यहाँ पे आ जाओ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस 2, 4 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है ना, ये हुआ ना, राइट हैंड साइड को एक साइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x1 x2 x3 सब 2 टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम ऑफ मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम ऑफ x1 हो जाएगा, है ना, इनको ऐड कर देते तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 3 5 किया था, 2 4 और 6 को ऐड करते हैं तो y की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो एडिंग
इक्वेशन 2, 4 एंड 6। तो 2 की वैल्यू कहाँ गई, ये रहा 2, 4, 6। तो 2 की वैल्यू अपन करते हैं तो y2 प्लस y3 प्लस 4 की वैल्यू करते हैं y1 प्लस y3 प्लस 6 की वैल्यू करते हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2 -4 2 और प्लस का 4, -2 और प्लस का 4। यहाँ पे भी आपका 2 2 दो बार, 3 3 दो बार, 1 1 दो बार। तो यहाँ पे कर सकता हूँ 2 टाइम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। और यहाँ पे हो गया 4 माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, 8 दे दिया। ठीक है, यहां तक होने के बाद में अब हमें वैल्यू पुट करना है। अब हमें वैल्यू पुट करना है कि यहाँ पे देखो y2 प्लस y3 क्या है, यहाँ पे y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। तो मैं क्या इसकी जगह पे y2 प्लस y3 की जगह पे मैं 4 इक्वेशन नंबर 1 से 4 की वैल्यू नहीं रख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 यहाँ पे आप लिखो इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 7 लिख देते हैं ना, इन इक्वेशन 7 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। 7 का इक्वेशन है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। तो x1 प्लस 4 इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, x1 इज इक्वल टू -4 आ गया x1 की वैल्यू। इसी तरह से हमने x1 की वैल्यू निकाल दी। अब इस x1 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके x2 की वैल्यू निकाल लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको दे देते इक्वेशन नंबर 9, सॉरी इसके बाद आपको करना है ये वाला, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 5, है ना। इस x1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कर देता हूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू -1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x2 इज इक्वल टू 3। मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू निकल गई। अब x3, y1, y2 और i3 तीन की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी इक्वेशन को x2 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं या फिर थर्ड में पुट कर दूं तो x3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे देखना आप लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन कौन सा, 0 वाले में पुट कर देते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, तो x3 की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस x1 की वैल्यू में इसमें पुट कर देता हूं तो -1 प्लस x3, -1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो x3 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, x3 इज इक्वल टू 1 आ गया।
और कहते सर मैं अगर इसी x2 की यहाँ पे पुट करूँ तो भी मैं निकल जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इस x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x2 कितना आया 3 आया, 3 प्लस x3, तो x3 इज इक्वल टू इस 3 चला गया तो 4 माइनस 3, x3 इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। किसी में भी पुट कर सकते हो, इजी वैल्यू में हो जाएगा, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो मेरे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू निकल गई। तो अब मेरे पास इस x की कोई काम ही नहीं है, तो मैं ये x की जगह को खाली कर देता हूं, है ना। x की जगह की जरूरत ही नहीं है, ये रहा x, ये रहा x, इसको भी खाली कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास तो आ गया आंसर, जरूरत है। चलो अब देखो y1 इक्वेशन नंबर 8 में देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 है, तो क्या मैं y1 प्लस y2 की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर दूं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 8 putting the value of equation 6, 8 में किसकी वैल्यू पुट कर दूं 6 में, तो मेरे पास क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखते हैं y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, तो y3 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास माइनस का 4 आया। यहां पे होने के बाद में मैंने क्या किया, अब यहां पे चलते हैं। अब मेरे पास y3 की वैल्यू आ गई, है ना। इस y3 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूं, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3, पुटिंग द वैल्यू of y3 in equation 4, ठीक है। y3 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस का 2, y3 आ गया अपने पास माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। y3 कितना है माइनस का 4 पुट कर दिया, यहाँ पे y1 इज इक्वल टू माइनस 2 तो था ही, ये माइनस का 4 उधर चला गया तो प्लस का 4 हो गया, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2, y1 की भी वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या है y2 की वैल्यू निकालनी है, y2 वाला कहाँ गया, ये रहा y2 वाला, y3 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मेरे पास आ गया y2 की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y3 की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस का 2, y3 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो y2 प्लस माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। यही है y2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये उधर चला जाएगा प्लस का 4, तो y2 इज इक्वल टू 2, है ना। y1 y2 अपने पास आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ मेरे पास 2 है, 3 को वो है 1,4 है, 4 कहाँ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा जगह कम है, तो स्टेप बाय स्टेप जरूर रिवाइंड करके वीडियो देखते रहना और स्टेप बाय स्टेप ही करना। हमने एक ट्रायंगल बनाया था कुछ इस तरीके से, इसका x1 y1 x2 y2 और x3 और y3,
यही था, इसको दे दिया था हमने a b c। तो x1 और y1, x1 कहाँ गया -1 और y1 कितना है 2 है ना, -1, 2। तो यहाँ पे कितना आ गया x1 हो गया -1, और y1 कितना आ गया 2। ये कोऑर्डिनेट मिल गया इसके। x2 और y2, x2 कहाँ गया हमारे पास 3 और y2 कितना है अपने पास 2। तो x2 और y2 कितना आ गया 3, 2 आ गया। x3 और y3, x3 कहाँ गया अपने पास x3 ये 1 और y3 कितना है -4। तो हमारे पास आ गया 1, -4। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। काफी लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत इजी तरीके से किया है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस वॉच करो, वापस रिवाइंड करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा जो है 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, मिसलेनियस के 1 to 17 क्वेश्चन आपको दिए थे क्योंकि वो एक्सरसाइज से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। 18 से लेके 21 तक मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे करवा दिया। अब मंडे से नेक्स्ट वीडियो हमारे नए चैप्टर से स्टार्ट होगा, तब तक के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को फेयर आउट करना है, ठीक है। थैंक यू।